जो गठबंधन तैयार हुआ है भारत के अंदर विपक्ष के द्वारा, उसका नाम इंडिया रखा है। देखो, भारत के 3 नाम थे, बचपन से लेके मैं भी आज तक सुनता आ रहा था, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि उस नाम को भी बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो इस टाइम हमारे देश का राजा है वो चाहता है अपने मतलब का भारत, और ये गरीब आदमी चाहता है अपने मतलब का भारत, जो हम सब का भारत है। तो वो लोग किस तरह का काम करना चाह रहे हैं देश में, ये आप सब लोग देख रहे हैं। और गरीब आदमी दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। जो पहले 600-700 कमाता था, 300-400 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपये पहुँचा है। और अभी 4.5 साल जो है दबा के लूटो जनता को, और 6 महीने छूट दे दो, 200 रुपये सिलेंडर पे घटा दो उन्हीं पैसों से। आप पेट्रोल देख लो क्या रेट है। मैं तो रोज़ गाड़ी पे चलता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मैं तो खुद देखता हूँ आज पेट्रोल का रेट 96 रुपये। तो जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं यहाँ पर, देखो कोई अडानी और अंबानी की औलाद नहीं है। जो जितने भी यहाँ खड़े हैं सब लोग मजदूर आदमी हैं, सब काम कर धंधा करने वाले। और आप जिस एरिया में खड़े हो सब झाड़ी वाले लोग हैं। तो इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मीडिया, हमारे देश का जो गोदी मीडिया है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, वो अरबपतियों की बातें सुनता है। और अरबपतियों के साथ कौन चल रहा है इस टाइम, वो देश का राजा चल रहा है। हर कोई जानता है इस बात। अब देश में G20 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, देश के गौरव की बात है। 20 प्रधानमंत्री देश के अंदर आ रहे हैं, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। लेकिन अभी एक व्यक्ति मुझे मिलता है राजघाट के ऊपर, कर्मचारी, वो झाड़ू लगा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया आप भी एक मजदूर हो, आप कर्मचारी हो, आप झाड़ू लगा रहे हो, अब से पहले दिल्ली इस तरह से क्यों नहीं चमकी? सही बात ये बताओ, क्या आम आदमी की कोई अहमियत नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर जो 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या के लोग रह रहे हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? आप आज दिल्ली को चमका के क्या साबित करना चाहते हो? अगर आपको उन जो गेस्ट हमारे दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, उन्हें आप ये एरिया दिखाओ ना, जब पता लगेगा दिल्ली कितनी खूबसूरत है। आप एक छोटी सी जगह को खूबसूरत बना के क्या साबित करना चाहते हो? तो 2024 के अंदर गठबंधन से इस टाइम जो है, जो हमारे देश की सरकार है, वो पूरी तरह घबरा चुकी है। और बहुत तकड़ी आप देखना टक्कर होने वाली है गठबंधन के साथ। और 2024 के अंदर राहुल गांधी जी इस चीज़ की अपना नेतृत्व कर रहे हैं। और हो सकता है हर जगह से जो है, जगह जगह जहाँ गठबंधन की सीटें हैं, वो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति पर पहुँचेंगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो गठबंधन किया है, ये सारे एक साथ चोर आ गए हैं, जो मोदी को सिर्फ डरा रहे हैं और मोदी डरेंगे नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो चोर हैं। मैं विपक्ष का कितने नेता आपको दिखा दूं? क्या मोदी जी वॉशिंग पाउडर, निरमा की एक मशीन लेकर बैठे हैं, वॉशिंग मशीन? क्या कोई करप्ट नेता आता है उनकी पार्टी में, जाते ही वो धुल के अच्छा हो जाता है? आप बताइए। अभी मोदी जी के साथ कोई भी आदमी आ जाए, चाहे वो केजरीवाल आ जाए उनके साथ गठबंधन में, या अदरवाइज कोई भी पार्टी आ जाए, तो वो उसका चरित्र साफ हो जाता है। और वो गठबंधन के साथ जुड़ जाता है तो उसे करप्टेड बता रहे हो। देश के अंदर जो इस वक्त तानाशाही का राज चल रहा है ना, वो अब से आज़ादी से लेकर कभी नहीं चला। लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, मोहब्बत प्रेम के साथ भारत में रह रहे थे। लेकिन आज भारत को बिल्कुल ही लोगों ने आपसी झगड़ा, लड़ाई, हर चीज़ पर धार्मिक मुद्दा, मंदिर मस्जिद, सिर्फ इसी में उलझा रखा है। कोई रोजगार की बात नहीं हो रही, कोई देश के विकास की बात नहीं हो रही। जब से मोदी आए हैं तब से लड़ाई हो रही है। हाँ, जब से यही बात हो रही है, जब से मोदी बैठा हुआ है, जब से यही बात हो रही है। वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं करता वो, कुछ नहीं कर रहा। अगर भी कुछ नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है बताओ? क्या 24 में आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है वो जीत सकती है? कौन? हमें अगर जीत भी जाएगी तो हमारे लिए बेकार है, वैसे हम जीतने देंगे नहीं। मोदी को नहीं जीतने देंगे। वो हाँ, बस मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर दिखाएं। देखो भाई, 1 मिनट चुप हो जाओ यार। ये लिख रहा है हिंदी में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिख रहा है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ये 100 का नोट जो है ये भारत का है, इस पे इंडिया लिख रहा है। तो अब इंडिया नाम हटाकर क्या मोदी जी दोबारा नोटबंदी करना चाह रहे हैं इस देश के अंदर? बताइए, क्या इस पे रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखा जाएगा? क्यों जनता का बेवकूफ बना रहे हो? अरे जो काम के मुद्दे उस पे बात करो ना। आए दिन लोगों का चूतिया काम कर रही है सरकार। क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हैं? पहले डिजिटल इंडिया, डिजिटल फलाना, ये वो सब कुछ इंडिया हो रहा था ना। डिजिटल इंडिया ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। जब उन्होंने विपक्ष वालों ने इंडिया ले लिया तो उन्होंने दोबारा भारत क्यों कर दिया? वो कह रहे हैं कि हमारा इतिहास जो है वो भारत है। मतलब पहले
इतिहास भारत नहीं है, आपको पता नहीं, इसके 4 नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, और सबसे मेन नाम जो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था ना, तो उन्होंने आर्यभट्ट क्यों नहीं लिखा? क्यों भूल गए संस्कृति? संस्कृति सबको संस्कृत सब सिखा रहे हैं, तो क्यों भूल गए वो? इंडिया नाम तो कांग्रेस ने, वो क्या कहते हैं, जो आए थे अंग्रेज आए थे हमारे देश पे, जो गुलामी करके गए थे, उन्होंने रखा था। तो उन्होंने रखा था, कोई बात नहीं, तब जब सत्ता में ही आए थे रखा था। है तो हमारे देश का नाम ना, आप बता रहे हो कि उन्होंने इंडिया नाम रख गया। आज विदेश के अंदर अगर हम जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हु इज इंडियन, इंडियन कहते हैं ना। अब वो ये थोड़ी कहेंगे कि ये भारत है। भाई आप बताओ, है तो देश का ही नाम। आप जो असल मुद्दे हैं उससे भटकाकर जनता को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। कुछ अंधभक्त ऐसे हैं इस देश के अंदर जो इन मुद्दों को उछालते हैं, उन पे कोई काम नहीं है। अरे भाई मुद्दों की बात करो। देश के अंदर बेरोजगारी है, युवा परेशान हुए हैं, गरीब आदमी पिसता जा रहा है, कमाई है नहीं, काम धंधे है नहीं। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? 10 साल के अंदर बेड़ा गर्क करके रख दिया सरकार ने। क्या कह रहे हैं भैया आप? काम धंधे तो है ही, क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं काम है। अरे है काम धंधे, क्यों नहीं है? है काम धंधे? हाँ। आपके पास है? हाँ मेरे पास है काम धंधे। खुश हैं आप? हाँ मैं खुश हूँ। जिनके पास बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगार है। नहीं मेरे पे तो काम धंधे हैं, मैं क्यों नहीं बोलूँगा, काम धंधे हैं। क्या काम करते हो आप भाई साहब? मैं ड्राइवर हूँ भाई साहब। ड्राइवर हो? हाँ ड्राइवर। कितना किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं रोज? रोज चला लेता हूँ 100-150 किलोमीटर। तो आप मालिक की गाड़ी चलाते हैं अपनी? ओनर है? मालिक की चलाता हूँ। मालिक की चलाते हैं। क्या झाड़ी मिलती है आपको? अरे दिहाड़ी मिल जाती है 500 रुपये। 500 मिल जाती है। 500 5 15,000 रुपए महीने के इंसान हो आप। क्या आप 15,000 रुपए में अपना घर परिवार चला रहे हो? चला नहीं रहा, फिर उसके बाद नाइट में भी जरूरत पड़ती है तो नाइट में चला। आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आप मशीन की तरह घिस रहे हो, समझ रहे हो? नहीं, पहले क्या था भाई, एक बात बताओ, जब हमें काम मिल रहा है, कर रहे हैं काम, रोटी तो घर चल रहा है ना हमारा, क्या दिक्कत है? मोदी तो आके पैसा देंगे नहीं। भाई साहब पढ़ा हुआ तो हूँ 10वीं पास हूँ मैं 10वीं पास हूँ। ये चलाता हूँ गाड़ी में, ये गाड़ी चलाता हूँ। नौकरी हाथ नहीं आती है। कोई 60,000 मांगता है, कोई 70,000 मांगता है, कोई 80,000 मांगता है। 10वीं पास हूँ, मेरे साथ में तो सुनो एक मिनट सुनो। आप सरकारी नौकरी योग्य है, आपको मिलेगी नौकरी। गाली नहीं, शब्दों में जो है प्रयोग ना करें। मेरी लड़की 10वीं पास है, मेरा छोटा लड़का 10वीं पास है। और सुनो 10वीं पास है लड़की मेरी बड़ी वाली, उसकी शादी हो गई। छोटी लड़की 10वीं पास है, उसकी शादी हो गई। मेरा लड़का है वो भी 10वीं पास है, मैं भी 10वीं पास हूँ। क्या करो, गाड़ी चलाता हूँ। ये आपने कभी अप्लाई करा कहीं? भाई साहब एक नहीं 1000 बार अप्लाई करा है मैंने, कोई कुछ नहीं आता। रिश्वत चलती है, रिश्वत। भाई साहब कौन सा ऐसा इंसान है पढ़ा लिखा ना हो? रिश्वत। ये देश का युवा, ये युवा क्या कहना चाहता है? ये G20 में सम्मेलन में इनका विशाल नाम है, ये क्रिएटिंग टीम से ITC से। ये क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने जीवन खत्म हो गया। क्या कहेंगे और ये जी? फार्म क्या भर जी? के थक चुके हैं। फार्म इतने भर लिए जी, बहुत भर लिए फार्म, पर नंबर कहीं नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कहीं भी नहीं आता, नहीं आता। 12th कर रखी है हमने। आप G20 के लिए गए हैं, ठीक है? क्या कहेंगे? G20 हमारे देश में पहली बार हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? ये सपोर्ट टीम है, देख रहे हैं आप? क्या कहें, हम तो काम से मतलब जब नौकरी नहीं लगे तो काम पे जाना पड़ेगा, कैसे ना घर तो चलाना पड़ेगा ना। कितना पढ़े लिखे हैं? 12th कर रखी है मैंने। कितना पढ़े लिखे हैं? 12th कर रखी है मैंने। हाँ जी। उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली। फार्म इतने भर लिया, बहुत भर लिए फार्म। कितने भरा? अभी जो आप ये ID कार्ड लेके घूम रहे हैं, ये कहाँ से मिला आप? ये तो हमें ठेकेदार ने दिया, हम काम पे गए थे, वापस आ गया अपना। आपको अब घर तो चलाना पड़ेगा मैम, घर तो चलाना पड़ेगा। सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए, सब लोग सुने। भैया रिक्वेस्ट है, भैया रिक्वेस्ट है, सब लोग सुने। काम है, सबके लिए काम है, लेकिन मोदी जी ने जो है ना, जो ठेकेदारी पे दे रखा है ना, वो बहुत गलत है। ठेकेदार अपनी तरीके से चल रहा है और जितने चाहे पैसे इनके कर्मचारियों के काट रहा है। तो जो भी मतलब मोदी जी ने कर्मचारियों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। बाकी जो है ठेकेदारी में देके जो है ना, इन लोगों को, ठेकेदार को जो है माला माल कर दिया है और गरीब को और गरीब कर दिया है। ठेकेदार पे कोई एक्शन नहीं है। भैया गांव मोदी जी ने गांव में विकास नहीं करा, दुनिया का विकास करा है। जिनकी झोपड़पट्टी थी, जिनकी झोपड़पट्टी थी, उन्हें पक्के मकान दे दिए, सामने की बात है। जो जंगलों में बाथरूम करने जाते थे, आज उनके घरों में पक्की लैट्रिनें बनी हुई हैं,
सड़कें इतनी बढ़िया बनी हुई, हम तो ड्राइवर है, हम देख रहे हैं कहाँ पे क्या है। सड़कें बढ़िया बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताओ सड़क पे कभी जीवन में आप अपना भी वाहन बहा सकते हो या जिंदगी भर नौकरी करना चाहते हो? अपना भी करेंगे, अपनी गाड़ी ले लूं, मैं अपनी गाड़ी लेकर और अच्छी कमाई करूं, अपनी भी लेंगे। अरे गाड़ी मैंने भी लिया भाई अगर रेगुलर में घर चलाओगे गाड़ी लोगे। अब इन भाई साहब ने दर्द बताया, ये कहना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रही है। किसी टाइम पे आप रिलायंस गरीब तक नहीं पहुंच रहा, ये सरकार की गलती है। गरीब आदमी का हक। ये वाइपर कितने का लाए भैया? 250 रुपए का लाया हूँ भैया। ये देश का गरीब आदमी 250 रुपए में एक वाइपर खरीद सकता है। आप सफाई के लिए आप एक चीज को समझ सकते हैं, आप क्या चाह रहे हो 150 रुपए का हो जाए 100 रुपए का हो जाए बताओ कि इस वाइपर से ये ऐसे सफाई कर दें जैसे 2024 में इस सरकार की सफाई होनी है। बहुत बढ़िया। मोदी की सफाई हो या बस, मोदी की सफाई चाहिए, मोदी की सफाई बस, मोदी की सफाई चाहिए, मोदी की सफाई। मैं तो भैया बहुत खुश हूँ इस सरकार से, इनने गाँवों का विकास करा जो आज तक विकास नहीं हुआ गाँवों का। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है सब कुछ। मेरे हिसाब से विकास हुआ है। हाँ विकास हुआ है, खुश है। हाँ खुश है मोदी सरकार से। मैं बरेली नवाबगंज का रहने वाला हूँ। अब से 8-10 साल पहले ऐसी हालत थी, धूल उड़ती थी रोड पे। आज चकाचौंध रोड हो रहा है और लाइटें लगी हुई हैं बिल्कुल, और अब भी काम चल ही रहा है, रुका नहीं है अब भी। यूपी में योगी आदित्यनाथ है, वो कैसे कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। क्या किया? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, फॉर्म इतने भर लिया हद से ज्यादा भर लिया, कुछ नहीं हुआ। गुंडों का इनकाउंटर कर रहे हैं योगी। कौन है गुंडा? कौन कर रहा है? कौन गुंडा है? अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ, तो वो तो अपने उससे गया, वो तो गुंडा तो चला गया। आप जिस तरह कह रहे हो एनकाउंटर हो रहा है यूपी के अंदर जो है, ये देखो अरे एक मिनट, यूपी तो है नहीं है, आपने यूपी का सवाल करा, आपने कहा कि सुरक्षा का मामला एनकाउंटर हुआ है, लेकिन एक ही धर्म के लोगों का क्यों हो रहा है? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। अपराध तो हर जगह होता है ना, अपराधी का तो कोई धर्म ही नहीं है। आप क्या कहेंगे 24 में किसे ला रहे हैं इस बार? जी किसी को मिला, मोदी को हटा के। मोदी को हटा के। हाँ बस, और क्या। बाकी कर लिया। अच्छा मोदी को हटा के किसको, ये बता। अरे किसी को भी लियो, कांग्रेस को लियो, कांग्रेस के राज में राहुल गांधी जी। क्यों चाह रहे राहुल गांधी? तो राहुल गांधी ने अच्छा काम किया है पहले। क्या काम किया है? हाँ बढ़िया आदमी है, गरीबों का। भाई साहब हेलो, आप सब जने ये बताओ मोदी को चाहते हो या ये बताओ कांग्रेस को चाहते हो? ये कहो बस कांग्रेस 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 बस। आराम से बातचीत करेंगे, आराम से। नफरत के इस शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक बात कही थी भारत जोड़ो यात्रा में कि जिन लोगों ने नफरत की दुकानें खोल रखी हैं वो बंद कर दें उन्हें और मोहब्बत की दुकान खोलें, क्योंकि आप देख रहे हो राहुल गांधी, क्या लग रहा है राहुल गांधी मोहब्बत बांट रहे हैं लोगों में? बांट रहे जी, बिल्कुल। उनके राज के अंदर सबसे बड़ी बात दिक्कत है कि ना पैसों की दिक्कत ना किसी चीज़ की दिक्कत। सबसे बड़ी सब्सिडी मिलती थी, गैस सिलेंडर सबसे सस्ता था, सब कुछ सस्ता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब से मोदी जी आए हैं, कभी मेट्रो को जमीन बेच रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अरे बेचो तो कम से कम ढंग से तो बेचो, कम सारा व्यापार तो खत्म कर दिया आपने, सारा विदेशी कर दिया। है कि जितना विकास भारत का अब हुआ है पहले नहीं हुआ था कांग्रेस। कोई ऐसा नहीं है, पहले सबसे बड़ा विकास था, इससे बढ़िया विकास कभी नहीं था। अब विकास जो है बिगड़ गया पूरा। एक बिल लाने वाले हैं बहुत जल्दी, धीरे धीरे इनका नया काम ये, जब इन पे कुछ नहीं बचता तो ये नया बिल लाते हैं। अब इन्होंने कहा है एक देश एक कानून, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये यूं कह देंगे एक देश एक चुनाव, तो इन्होंने कर दिया एक देश एक नेता। मुझे लगता है कि आगे आगे चुनाव भी बंद हो जाएगा इस देश के अंदर। एक ही नेता कर देंगे, एक ही नेता कर देंगे, यहाँ तानाशाही लागू हो जाएगी।